नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करेंगे खान सर की। खान सर राजनीति में नहीं आएंगे, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को मेरे से शिकायत रहती है कि मैं एक दो वीडियो जो है वो खान सर पर सवाल उठाते हुए बनाया था, खासकर उस समय जब उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया था कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनने के लिए कोशिश कर रहा है और उसमें पूरा देश जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। उस पर खान सर ने सवाल उठाए थे कि आप आने वाले एक दो सालों की बात करें, ना कि 2047 की बात करें। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक अलग है। हर इशू, हर मुद्दे पर आप किसी से सहमत हो, वो आपसे सहमत हो या ना हो, वो अलग किस्सा है। लेकिन कुछ बातों पर मैं खान सर की तारीफ भी करता हूं। और आपको याद होगा कि एक और वीडियो मैंने खान सर पर बनाया था जब उन्होंने बच्चों को दावत दी थी, भोज दिया था, बच्चे आए थे और उनको कितना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया था उसमें। और एक एक बच्चों का ध्यान रखना, उनको इनवाइट करना, और जो खाने का प्रॉपर मेन्यू था वो प्रॉपर मेन्यू रखना, ये नहीं कि बच्चों को खिलाना है, खिलाकर उसको टाल दो। तो वो खान सर में खूबी है। अब एक चर्चा चल रही थी खान सर को लेकर कि क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। खासकर ये चर्चा तब तेज हो गई थी जब उनकी मुलाकात आप सांसद संजय सिंह से हुई थी। संजय सिंह पटना जाकर उनसे मिले थे। उसके बाद ये चर्चा होने लगी राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है आम आदमी पार्टी को खान सर ज्वाइन करें और चुनाव लड़े, क्योंकि मौसम बिहार में चुनाव का है। बस 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई टीचर्स जो हैं, खासकर जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगे हैं। तो उसको देखकर लगा कि खान सर भी हो सकता है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि ओझा सर का आपने नाम सुना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पर। तो लगा लोगों को कि संजय सिंह मिल रहे हैं खान सर से, वहां भी हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि खान सर चुनाव लड़े। अब मैं बात आता हूं कि क्यों मैं कह रहा हूं बार बार कि खान सर चुनाव नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। ये जितनी भी अटकलबाजियां थी, स्पेकुलेशन थे, वो सब खत्म हो गए। खुद खान सर ने किया है। कई इंटरव्यूज इस दौरान उन्होंने दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 इंटरव्यूज को मैंने देखा है। एक तो उन्होंने न्यूज 24 को दिया है, एक इंटरव्यू उन्होंने एनआई को दिया था। तो ये दोनों इंटरव्यू मैंने सुने और उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है उसमें कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। ये तो खबर है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? हम तो चाहते थे कि कुछ लोग आए, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पॉलिटिकल जो एक ये कुनबा जो है जिस पर कुछ लोगों की बपौती हो गई है, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ वही पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही जीत सकते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे लोग आए तो उससे सुधार होगा सोसाइटी में। और जो काम नहीं हो पा रहे एजुकेशन की कमी से, तो एजुकेशन वाले लोग अगर आएंगे तो वो चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि उनकी समझ थोड़ी अच्छी होगी। पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आना चाहिए। इस पर बहुत दिनों से बहस चल रही है। खान सर इसके पीछे कई तर्क देते हैं क्यों नहीं वो पॉलिटिक्स में आएंगे। उसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? खान सर कह रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वही करें। हम लोग हैं एजुकेशन वाले लोग, और एजुकेशन में भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। खासकर जिस मोड में, जिस स्टाइल में, जिस नीति के साथ खान सर इस मैदान में हैं, कोचिंग के बिजनेस में,
मैं बिजनेस तो नहीं कहूँगा, ये गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, सेवा भाव जो है खान सर का, वो उनके जाने से कई गरीब बच्चों के सपने टूटेंगे। ये बात खान सर भी कहते हैं कि वहाँ उम्मीदें बहुत हैं खान सर से, तो वो अभी वो काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे वही होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है खान सर ने और वो चाहते हैं कि उसी काम में वो लगे रहें और बच्चे पढ़ें और उनको वो पढ़ाएं और जो एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है उन लोगों को, उसको दिलाने में वो मदद करें। और आप देखते होंगे कि सैकड़ों हजारों बच्चे बहुत सक्सेस पा भी रहे हैं खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जो हजारों में जिसके फीस हुआ करते थे, खान सर ने उसको बहुत कम कर दिया और कोशिश करते हैं कि उसमें भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसको वो फ्री में भी अगर पढ़ाने की ज़रूरत पड़े, उनमें लगता है कि मादा है, ये कुछ अच्छा कर सकता है, तो खान सर पूरी मदद करते हैं। लौटते हैं खान सर के बयान पर कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, फिलहाल ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर है, जहाँ जहाँ इंटरव्यू उनके लिए जाते हैं, जो भी मीडिया वाले उनसे बात करते हैं, कोई भी चैनल उनसे बात करता है, तो उनका वो पहला सवाल होता ही है क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मौसम चुनाव का है बिहार में। तो साफ साफ खान सर कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके पीछे जो वजह है वो यही बताते हैं कि सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन में अभी उनकी ज़रूरत है। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, गरीब छात्र जो हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको खान सर अभी चाहिए। यानी खान सर जो सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को, उसकी ज़रूरत है और वो पूरा करेंगे। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो करें। और पॉलिटिकल लोगों को लेकर बहुत अच्छी राय नहीं है खान सर की। खान सर का जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा और भी, तो कुछ शंकाएं मेरे मन में भी थी। मेरे मन में भी लग रहा था कि आजकल जैसे मोदी पर वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए ही बनाया था कि अचानक से मोदी के खिलाफ या मोदी के नीतियों के खिलाफ खान सर नहीं बोलते रहे। अचानक उन्होंने बोलना शुरू किया क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो मेरे मन में एक संदेह हुआ। संदेह ये हुआ कि अचानक खान सर मोदी की नीतियों को लेकर कैसे इतना एग्रेसिव तरीके से बयान दे रहे हैं। और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि ये 1-2 साल की बात होनी चाहिए और उसका जो रोड मैप है वो पीएम को बताना चाहिए, न कि 2047 की बात करें। तो मैंने कहा कि इससे पहले भी काम हो रहे हैं, काम किया है नरेंद्र मोदी ने और उसका ये डाटा है और उसकी ये पूरी कहानी है, वो मैंने रखा था तर्कों के साथ। मैंने खान सर को बहुत ऐसा भी नहीं है जो आजकल के यूट्यूबर या आजकल के मीडिया में होता है कि अगर आप किसी के पीछे पड़े तो शब्दों का मर्यादा भूल जाएं या भाषा आपकी कैसी हो वो भूल जाएं। मैंने तार्किक रूप से भाषा में रह के, मर्यादा में रह के कुछ सवाल उठाए थे। लेकिन ये लास्ट 2 इंटरव्यू मैंने जो देखा ANI पे और न्यूज एजेंसी है वो और न्यूज़ 24 चैनल जो है, उन दोनों पर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक राय ऐसा बनाकर रखा है जो कि बैलेंस है। उसमें अगर पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो हर पार्टी के लिए उन्होंने सवाल उठाया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कई नेताओं के बारे में सवाल किए गए, चाहे वो बीजेपी के हों या वो कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों, जो भी बड़े चेहरे हैं उन पर भी सवाल उठाए। तो जो वाजिब जवाब था, न्यूट्रल होकर खान सर ने उसका जवाब दिया। और किसका क्या रोल इतिहास में रहा है, नेहरू की क्या गलतियां रहीं, अंबेडकर क्यों अच्छे हैं, पटेल क्यों अच्छे थे, तो उन्होंने तर्क देकर और उसके कुछ एग्जाम्पल देकर बताया कि इतिहास में इनका क्या रोल था और किसने क्या गलती की। इवन नाथूराम गोडसे तक पर उन्होंने जवाब दिया और जो सावरकर को लेकर भी सवाल हुए उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। और बड़ा ही ये उसको क्या आप कहेंगे, प्रैक्टिकल जवाब जिसको कहते हैं, कोई भी आदमी होगा वो जवाब वैसे ही देगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे फिर से एक बार बात करना चाहिए और मुझे मन कही के जो दर्शक हैं
उनको बताना चाहिए कि खान सर पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, क्लियर है, क्योंकि वो नहीं आएंगे। जो अटकलबाजियां थी, जो खबरें चल रही थी, वो उन तमाम खबरों पर अब विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि खान सर ने कहा है, जो लाइन उनका जो बयान है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैं फिलहाल, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फिलहाल अभी एजुकेशन में ही रहेंगे, बच्चों को पढ़ाने का ही काम करेंगे और उनको मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कम से कम जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनको बहुत राहत मिली। ये खान सर ही हैं कि जो बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, कई तो बंद हो गए और कईयों ने इनके पीछे, मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ना जिसको कहते हैं, वो पड़ गए थे। तमाम बड़े ऑफर आए, उसको खान सर ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं लोगों को खान सर से। कम से कम बिहार में जो शिक्षा पद्धति है उसको उन्होंने बदला और लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए उनको जहां नौकरी पर जाना है, और तमाम सिविल सर्विसेज से लेके, क्लर्क से लेके, बैंक पीओ से लेके, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं नौकरियों के लिए, वहां तक वो लेकर गए। उनके पढ़ाने का तरीका लोगों को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनका, और सिर्फ अब बिहार में नहीं, पूरे देश में। और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए भी कहते हैं कि इस तरह का यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 चैनल है उनका। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के जो नेता हैं वो झूठ सच फरेब उनसे होगा नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। वो साफ बोलने वाले लोगों में से हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, इसलिए वो। और मैं बार बार एक चीज़ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे बनती है। मैंने सवाल उठाया था खान सर पर कि आप नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने ये बड़े बड़े काम किए और उन्होंने कैसे आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी, कैसे जीडीपी में सुधार आया, कैसे अर्थव्यवस्था जो भारत 5वें से 4थे नंबर पर आया उसके लिए काम कर रहा है, किस तरह की योजनाएं जो लाए मोदी वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। शौचालय को लेकर मैंने बात कही थी, हर नल में जल, इसको लेकर मैंने बात की थी, और भी कई उनकी योजनाएं थी। सब पर मैंने कहा था, और उस पर मैंने कहा था कि खान सर आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और जो सही बात है उसको भी आपको सामने लाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि जो रूपरेखा है, सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री जो अपना एक विजन देता है वो लंबा ही विजन देता है, वो उसको पालन करना होता है। वो आदमी रहे न रहे उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि खान सर जो कर रहे हैं उस पर सवाल है, या खान सर के कैरेक्टर पर सवाल है। खान सर जैसे अगर 10-5 और पैदा हो जाए इस देश में, तो एजुकेशन सिस्टम, बच्चों का भविष्य और जो रैकेट चला रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, वो सब दुरुस्त हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। तो आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि अब कम से कम आज के बाद अब लोग उनसे ये सवाल ना करें कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, एजुकेशन में रहेंगे, कोचिंग करेंगे। अब आज मैंने ये जो वीडियो बनाया उस पर आप अपनी राय दें कि क्या खान सर को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, यह फैसला उनका सही है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि खान सर जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनकी ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जिसका विज़न हो देश के प्रति, उनको आने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप भी अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, बताएं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन बताएं, बोलें। तो आज मैं इस वीडियो में मैं इतना ही बोलने के लिए और यही बातचीत करने के लिए, बड़ा कैजुअल तरीके से, आप देख रहे होंगे कि आज मैंने बैठा भी बड़ा तरीके से है और बहुत आराम से धीरे धीरे, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भी ये रात के 3:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 3:30 कह लीजिए, रात के 3 बज रहे हैं। तो जगह रहता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई थोड़ा करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज बैठ के आपसे बात करूँ और बड़ा आराम से कैजुअल तरीके से, जैसे आपस में दो मित्र बात कर रहे हों, उस तरीके से मैं सोचा कि आपसे बात करूँ। और आप कमेंट लिखिए कि आपने इस पर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको इस पर ऐसे बोलना चाहिए था, या आप इस विषय को उठाइए, या इस
विषय पर आपका अपना विश्लेषण हो, तो खान सर को लेकर मेरा ओवरऑल पहले भी नज़रिया अच्छा ही था, आज भी है, कल भी रहेगा। जिस तरीके से वो चल रहे हैं उनको चलना चाहिए, उस पर पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट हमेशा से। देखिए, मतभेद तो होंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपका मत किसी एक विषय पर अलग हो सकता है, मेरा मत एक विषय पर अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो विज़न है, आप जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, वही ईमानदारी मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी अपने जीवन में अभी तक वैसे ही चला हूँ। मैं कई चैनलों में संपादक रहा, सीनियर पोजीशन पे काम किया, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन कई मौके ऐसे आए जहाँ पर नियत आदमी बदल सकता था, लेकिन मैंने भी नहीं बदला। बड़ा ईमानदार तरीके से काम किया है। तो मुझे भी ईमानदार लोग पसंद आते हैं, इसलिए खान सर मुझे पसंद आते हैं। और जो तरीका उनका था, जो बच्चों को जैसे उन्होंने ट्रीट किया, पहले भी जैसे करते रहते हैं पढ़ाने में भी, और शादी के बाद भी जिस तरीके से अपने एक एक बच्चों को बुला के दावत दी, वो काबिल तारीफ़ है। उसका कोई मतलब उस पर नंबर 2 कोई आंसर हो नहीं सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही विराम देना चाहूँगा अपनी बातों पर, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर मनकही को। मनकही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे, बैस नहीं होगा, यकीन कीजिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। अरविंद केजरीवाल पर मैं सवाल उठाता रहता हूँ, इसलिए उठाता हूँ कि वो आदमी गलत है। जिस चीज़ पर, जिसके नाम पर वो आया, सत्ता हासिल की उसने, उन्हीं लोगों के साथ उसने धोखा किया, इसलिए मैं सवाल उठाता हूँ अरविंद केजरीवाल पर। सब पे नहीं उठाता। आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता हैं, मैं सवाल नहीं उठाता। मनीष सिसोदिया पे मैं सवाल वैसा नहीं उठाता, लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री रहे हैं, यही करता धरता है, आम आदमी पार्टी के यही जनक है, इसलिए इन पर सवाल उठाता हूँ। आगे भी उठाता रहूँगा, इन पर नहीं, जो भी ऐसे कैरेक्टर होंगे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, जेडी के हों, आरजेडी के हों, किसी भी पार्टी को, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हो, जो भी हो, जहाँ पे लगता है संदेह है, जैसे ही ताज़ा मामला चल रहा है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो ये दोनों भाई मिलकर कर रहे हैं, देश में जो विभाजनकारी नीति को अपना रहे हैं, कितना गलत है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, आज मुझे इजाज़त दीजिए। मनकही को लेकिन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।